पंजाब चुनाव के नतीजे लीक हो चुके हैं। क्या पंजाब में किसको कितनी सीट मिली, ये पता चल चुका है। किस पार्टी को कितने लोगों ने पंजाब में वोट दिया, क्या यह सामने आ चुका है। क्या पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, ये जानकारी सबके व्हाट्सएप तक पहुंच चुकी है। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सारे सवाल पूछ रहा है व्हाट्सएप पर घूम रहा एक वायरल मैसेज। इस मैसेज में सब कुछ है, सीटें भी, वोट शेयर भी और सरकार किसकी बनेगी ये भी। ये मैसेज बता रहा है कि पंजाब में किसकी सरकार बन रही है। ये मैसेज बता रहा है कि पंजाब में किस पार्टी का डिब्बा गोल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस मैसेज ने हड़कंप मचा दिया है। भला वोटों की गिनती से पहले चुनाव के नतीजे कैसे लीक हो सकते हैं। 11 मार्च को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन यहां तो सवा महीने पहले ही पंजाब के नतीजे इस मैसेज के जरिए बताए जा रहे हैं। मैसेज पर लोग भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इसमें देश के खुफिया विभाग का लोगो लगा हुआ है। इस रिपोर्ट को लोग अफवाह नहीं मान पा रहे क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लिखा हुआ है। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट हलचल पैदा कर रही है क्योंकि इसमें भारत सरकार का जिक्र किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है? क्या वाकई गिनती से पहले नतीजे लीक हो सकते हैं? हमने इस रिपोर्ट की पड़ताल शुरू की, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि चुनाव के माहौल को गर्म करने वाली इस रिपोर्ट में क्या है और किसको कितनी सीटें इसमें दी गई हैं। रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखा है पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 पर खुफिया विभाग की रिपोर्ट। 2 फरवरी यानी 4 दिन पहले भारत सरकार को भेजी गई फाइनल रिपोर्ट। आगे लिखा है यह पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 की फाइनल रिपोर्ट है। यह इनपुट 23 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में लिए गए हैं। इसमें हर पार्टी की कुल सीटें और क्षेत्रवार सीटों की जानकारी है। सबसे पहले देखिए वायरल रिपोर्ट में कांग्रेस को पंजाब में कितनी सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को दोआब में 15, माझा में 19 और मालवा में 35 सीटें दी गई हैं, यानी 117 में 69 यानी 69 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को दोआब, माझा और मालवा में मिलाकर कुल 31 यानी 31 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी अकाली दल गठबंधन को दोआब में 4, माझा में 4 और मालवा में 8 सीटें दी गई हैं, यानी कि कुल 16 यानी 16 सीटें। यहां आपको पंजाब के नक्शे में बता दें कि मैसेज में लिए जा रहे दोआब, माझा और मालवा से क्या मतलब है। भौगोलिक सांस्कृतिक तौर से पंजाब को 3 हिस्सों में जाना जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर चमक रहे हैं। यानी इस वायरल रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि मौजूदा बीजेपी अकाली गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। वायरल रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी भले ही सरकार न बना रही हो, लेकिन 31 सीटें बटोरकर फायदे में बताई जा रही है। देश को चौंकाने वाली यह रिपोर्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें हर पार्टी का वोट शेयर भी दिया गया है। कांग्रेस को 38.93% वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिले हैं, बीजेपी अकाली दल को 27.84% वोट इस रिपोर्ट में मिलते हुए दिखाए गए हैं। रिपोर्ट में आंकड़े खत्म होते हैं तो नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है खुफिया रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ और भी चौंकाने वाली बातें रिपोर्ट में सबसे नीचे लिखी हुई हैं, जैसे यह सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के इस्तेमाल के लिए है। इस रिपोर्ट को खुफिया बनाए रखने के लिए कृपया विशेष सावधानी बरतें। जानकारी के मुताबिक हमारी पंजाब विधानसभा चुनाव पर पिछली रिपोर्ट, जिसका सीरियल नंबर AOPB 0219 किसी ने लीक कर दी थी और अब वो सार्वजनिक हो चुकी है। इतनी जानकारियों के साथ जब ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर पहुंची तो देखने वाले लोग हैरान परेशान हो गए, सवालों में उलझ गए। सवाल ये था
कि मतदान से पहले सीटें बताने वाली रिपोर्ट कहां से आई, ये रिपोर्ट किसने बनाई और इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। अगर ये सच है तो क्या हर राज्य के चुनाव के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? और ये रिपोर्ट 2 फरवरी के दिन की है, इसलिए और चौंकाती है क्योंकि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए इसी साल 4 फरवरी को मतदान हुआ था। तो क्या मतदान से पहले ही खुफिया रिपोर्ट बनाने वालों को पता चल गया था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? इस बेहद चौंकाने वाली कहानी का सच सामने आना जरूरी था, क्योंकि यह न सिर्फ देश की चुनाव व्यवस्था पर बल्कि पूरे सिस्टम के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस वायरल रिपोर्ट की तहकीकात शुरू की। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने खुफिया विभाग के सूत्रों से संपर्क किया और इस व्हाट्सएप मैसेज पर घूम रही रिपोर्ट का सच तलाशने की कोशिश की। खुफिया ब्यूरो के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि आईबी की किसी भी रिपोर्ट में इस तरह का प्रारूप नहीं बनाया जाता है। खुफिया ब्यूरो की कोई भी रिपोर्ट जब कहीं भी भेजी जाती है तो उसके 3 प्रारूप यानी 3 फॉर्मेट होते हैं। वो तीनों प्रारूप मैंने देखे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसमें पहला प्रारूप कैसा होता है। इसमें रिपोर्ट में जिस तरफ से रिपोर्ट होती है उसके बाईं तरफ यहाँ कॉपी नंबर लिखा होता है, जिसके आगे कॉपी का नंबर क्या है ये पूरी तरह से दिया होता है। पेज के दाहिनी तरफ IR नंबर यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नंबर कितना है, जो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, वो लिखा होता है। और इन दोनों के बीच में बोल्ड लेटर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा होता है। और इसके ठीक नीचे मैं आपको बताता हूं, छोटे अक्षरों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा होता है। अब दूसरा फॉर्मेट देखिए। इस फॉर्मेट में बाईं तरफ कॉपी नंबर लिखा होता है, लेकिन दाहिनी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट नंबर के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि आईबी की किस शाखा ने ये रिपोर्ट जारी की है। मसलन IS लिखा हुआ है। IS का मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा डिवीज़न यानी इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने, आईबी की इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा इस दूसरे फॉर्मेट में इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल्ड में लिखा होगा, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इसमें इसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी लिखा होगा। ये दूसरा फॉर्मेट है। तीसरे प्रारूप में आईबी के वरिष्ठ अधिकारी अपने लेटर हेड पर सूचना भेजते हैं, जिसमें उनका नाम, पद और भारत सरकार का चिन्ह बना होता है। ऐसे लेटरों पर ऑफिस लेटर नंबर भी लिखा होता है और यदि लेटर डायरेक्टर आईबी की तरफ से जारी किया गया होता है तो उस पर DIB UO नंबर भी लिखा होता है। इन तीनों तरह के प्रोफार्मा में पत्र की गोपनीयता के हिसाब से पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक सबसे ऊपर और सबसे नीचे टॉप सीक्रेट या सीक्रेट लिखा हुआ होता है। और अंत में रिपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद होता है और उसके बाद लिखा होता है कि रिपोर्ट किस किस विभाग के किस किस अधिकारी को भेजी गई। लेकिन सोशल मीडिया में खुफिया ब्यूरो के नाम से जो रिपोर्ट वायरल हुई है उसमें डाटा दिए जाने के बाद कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा गया है। आईबी में इस प्रोफार्मा के तहत आज तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। साथ ही डाटा के तुरंत बाद जो नोट लिखा है उस तरह का नोट भी नहीं लिखा गया है। इस रिपोर्ट के हर पैरा के पहले एक छोटी लाइन लगाई गई है जो पूरी तरह से इस रिपोर्ट के प्रोफार्मा को बोगस बताती है, क्योंकि इस तरह की छोटी लाइनें किसी रिपोर्ट में इस्तेमाल नहीं की जाती। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला सूत्रों के मुताबिक किसी भी राज्य में हो रहे चुनाव के दौरान कुछ रिपोर्ट जरूर भेजी जाती हैं। उनमें वहां के राजनीतिक और संवेदनशील स्थानों आदि का ब्यौरा भी होता है और यह भी बताया जाता है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का प्रोफार्मा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने और चुनाव के नतीजों से पहले ही लीक करने वाली ये वायरल रिपोर्ट झूठी साबित हुई है।